हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में देखेंगे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को वीडियो को मिलती रहे। और इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान क्यों शुरू किया गया है? तो इसका ऑप्शन है बहुभाषावाद के लिए, समाजवाद के लिए, लोकवाद के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है बहुभाषावाद के लिए भाषा प्रमाण पत्र शिल्पी अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए बहुभाषावाद के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसके की पॉइंट देखते हैं। भाषा प्रमाण पत्र शिल्पी जो है अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। किसके लिए शुरू किया गया है? बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए। किसके द्वारा शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे एक भारत और श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। इस पहल का उद्देश्य है भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना। इसके तहत भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना, जिसे माई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया? माई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे विकसित किया गया। किसे? भाषा संगम मोबाइल ऐप को। और इस ऐप का उपयोग करके क्या कर सकते हैं? लगभग 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में दैनिक उपयोग करके 100 से ज़्यादा वाक्य सीख सकते हैं। क्या कर सकते हैं इस ऐप से? 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में दैनिक उपयोग के 100 से अधिक वाक्य को सीख सकते हैं। और इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे शिक्षा मंत्री कौशल विकास मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान है, जिन्होंने इसे लॉन्च किया है। तो शिक्षा और कौशल विकास मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने इस भाषा संगम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात इमनाती ने कहाँ पर तबाही मचाई है? तो इसका ऑप्शन है मेडागास्कर, अफ्रीका, चिली या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है राइट ऑप्शन है। मेडागास्कर में चक्रवात है जिसका नाम है इमनाती, वहाँ पे बहुत तबाही मचा है। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसके की पॉइंट है, मेगा मेगा मेडागास्कर में मेडागास्कर में चक्रवात इमनाती जो है तबाही मचाया हुआ। और यह कहाँ पे है? दक्षिण पूर्वी जिले के ठीक उत्तर में आया हुआ है। यह कहाँ पे है? चक्रवात जो है बत्सीराई द्वीप में तबाही मचाया हुआ। कहाँ के? मेडागास्कर के। ऐसे कि लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 121 लोग की जान अभी तक जा चुकी है। और यह प्रत्येक वर्ष नवंबर और अप्रैल के बीच में आता है। और यह द्वीप कई ये चक्रवात से कई द्वीप और ग्रस्त हो जाते हैं। जब तो यह चक्रवात क्या होता है? तो यह चक्रवात जो है यह एक उष्णकटिबंध चक्रवात है जो तेजी से घूमने वाला तूफान है, जिसमें निम्न दबाव और तेज हवाएं के साथ साथ भारी तूफान और बारिश होती है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है इसमें तूफान और आंधी के रूप से भी जाना जाता है। और यह प्रकृति का सबसे विनाशकारी मौसम घटनाओं में से एक माना जाता है, जिसमें मजबूत गोलाकार तूफान और उष्णकटिबंधीय महासागर के ऊपर बनते हैं जो कि बहुत गर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस सरकार ने आप्रवासन वीजा विदेशी पंजीकरण ट्रैफिक IVFRT योजना को मंजूरी दी है। इसका ऑप्शन इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान या जापान। इसका राइट ऑप्शन है भारत। भारत ने, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। भारत ने आप्रवासन वीजा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग को मंजूरी दे दी है। तो यह क्या है? भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक, कब तक? 31 मार्च 2026 तक 5 साल की अवधि के लिए इमिग्रेशन वीजा फॉरेंसिक रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग यानी IVFRT का फुल फॉर्म क्या है? इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग। इस
और इसकी मंजूरी दे दी किसने, भारत सरकार ने। तो यह योजना जो है वीज़ा जारी करने और अप्रवासी विदेशियों को पंजीकरण और उनको देश की गतिविधियों को उनके ऊपर नज़र रखने के लिए, किसके लिए, नज़र रखने और संबंधित कार्यों को अनुकूलित और इंटरलॉकिंग करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। तो यह अप्रवासन वीज़ा विदेशी ट्रैकिंग योजना क्या है, तो ये जो है वैश्विक पहुंच मतलब इंटरनेशनल लेवल पर है और इसका उद्देश्य दुनिया भर में 192 भारतीय मिशनों, 12 विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण और 108 प्रवासन चेक पोस्टों को शामिल करके भारतीय वीज़ा को जारी करने और इसमें भारत में आवाजाही पर नज़र रखने के लिए कनेक्ट किया गया है। तो पिछले 10 साल में भारत से आने जाने वाले विदेशी यातायात 7.2% के साथ साथ 3.71 करोड़ से बढ़कर 3.75 करोड़ हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा। इसका ऑप्शन है दिल्ली, कानपुर, मुंबई या चेन्नई। इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। दिल्ली में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क खोला जाएगा, यानी ई वेस्ट इको पार्क। तो इसका उद्घाटन कौन किया है, तो इसका उद्घाटन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क खोला गया है। ई कचरे से निपटने के लिए दिल्ली में पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क भी स्थापित किया जाएगा। कचरे का निराकरण और पुनर्चक्रण यानी रीयूज और पुनर्निर्माण सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा और इसे 20 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। कितने एकड़ पर, 20 एकड़ जमीन पर। वर्तमान में दिल्ली में हर साल लगभग 2 लाख टन ई कचरा पैदा होता है और इसे अनौपचारिक यानी रिसाइकल्स द्वारा संभाला और पुनर्चक्रण किया जाता है। कौन करेगा इसका उद्घाटन, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है, मनीष सिसोदिया। भारत का कहाँ पे, दिल्ली में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क खोला गया और पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, दिल्ली में ही। अगला क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती कब मनाई गई है। तो इसका ऑप्शन है 24 फरवरी, 26 फरवरी, 16 फरवरी या 25 फरवरी। राइट ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन। 26 फरवरी को महर्षि दयानंद सरस्वती का जयंती मनाया गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्मदिन 26 फरवरी 2022 को मनाया गया है, मतलब 2022 में 26 फरवरी को मनाया गया है। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था, 12 फरवरी 1824 को हुआ था। लेकिन इस बार 26 फरवरी को क्यों मनाया गया, क्योंकि पारंपरिक हिंदू कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म कब हुआ था, फाल्गुन में, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को हुआ था, जो कि 2022 में 26 फरवरी को पड़ा था। तो दयानंद सरस्वती कौन थे, तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज नामक संगठन के संस्थापक थे। आर्य समाज के ये संस्थापक थे और इनका मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम शंकर तिवारी था। इनके माता पिता का क्या नाम था, करशन लाल जी कापाड़ी और यशोदाबाई इनके माता पिता का नाम था। और ये एक सामाजिक नेता थे और भारतीय दार्शनिक और वैदिक धर्म के सुधार के आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। और इन्होंने 1876 में स्वराज इंडिया फॉर इंडियंस का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे। इंडिया फॉर इंडियन का आह्वान किसने किया था पहले, दयानंद सरस्वती जी ने किया था। आर्य समाज एक एक आर्य समाज क्या है, तो आर्य समाज एक एकेश्वरवादी भारतीय हिंदू सुधारवादी आंदोलन है जो वेदों में विश्वास के आधार पर प्रथाओं और मूल्यों को बढ़ावा देता है। दयानंद सरस्वती ने इसका स्थापना कब किया था, 10 अप्रैल 1875। और इसने 1800 के दशक में पूरे भारतीय नागरिक के अधिकार और आंदोलन के विकास की दिशा में काम किया था। अगला क्वेश्चन है, पौधे से निर्मित पहला कोविड वैक्सीन कहाँ बनाया गया, तो इसका ऑप्शन है कनाडा, अफ्रीका, अमेरिका या भारत। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। कनाडा में भारत मतलब पौधे से निर्मित पहला कोविड वैक्सीन बनाया गया। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। कनाडा दुनिया का पहला देश ऐसा बन गया जिसने पौधे द्वारा यानी पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन का उपयोग करेगा। और ये इसका क्या नाम है, मेडिकैगो। मेडिकैगो का 2 डोज वाला टीका जो 18 से 64 वर्ष के आयु को दिया जा सकता है। और इस वैक्सीन को अधिकृत करने का निर्णय 24,000 व्यक्तियों पर किया जा चुका है।
इस टीके के साइड इफ़ेक्ट कुछ है जिसमें हल्के थकान और बुखार आ सकते हैं। और इस वैक्सीन का क्या नाम है? इस वैक्सीन का नाम है कोविनफेंज। कोविफेंज इस वैक्सीन का नाम है। और कनाडा इस पौधे पर आधारित टीके से कम 20 मिलियन खुराक खरीदने के लिए सहमत हुआ है। और मेडिकागो द्वारा पौधों का जीवित कारखानों यानी लिविंग फैक्ट्री के उपयोग में किया जाता है। तो कौन सा देश ऐसा है? कनाडा ऐसा देश है जो कि पौधे आधारित कोविड-19 की वैक्सीन बनाया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है 26 फरवरी, 18 फरवरी, 25 फरवरी, 28 फरवरी। इसका राइट ऑप्शन है डी। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे मनाया गया है। तो ये हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? विज्ञान के महत्व और उसके अनुप्रयोग का संदेश फैलाना। 28 फरवरी को 1928 को भौतिक विज्ञान कौन थे? भौतिकी साइंटिस्ट थे सीवी रमन। उनके द्वारा रमन प्रवाह की खोज को चिन्हित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसके लिए सीवी रमन द्वारा रमन प्रवाह की खोज को चिन्हित करने के लिए। और इस खोज के लिए सीवी रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसको सीवी रमन को कब? 1930 में। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की स्थापना का केंद्र सरकार द्वारा 1986 में किया गया था। पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 28 फरवरी 1987 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 को। और इस दिवस को लोगों के दैनिक जीवन में उपयोग करने किए जाने वाले विज्ञान के महत्व के बारे में संदेश फैलाना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लोकप्रिय को बनाने के लिए मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? हमारे दैनिक जीवन के उपयोग किए जाने वाले वैज्ञानिक के महत्व के बारे में संदेश फैलाना और प्रौद्योगिकी के लोकप्रिय को बढ़ाने मतलब बनाने के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। इसलिए के लिए मनाया जाता है? तो यह भौतिकी विज्ञानी थे डॉक्टर सीवी रमन। इनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।